इस आदमी को गलती से हीरो समझकर दूसरी दुनिया में बुला लिया गया। लेकिन जब सिस्टम को पता चला कि यह कोई हीरो नहीं बल्कि एक साधारण फार्मर है, तो सिस्टम ही क्रैश हो गया। और सबसे हैरानी की बात, जिस दुनिया में 10 सालों से एक भी फसल नहीं उगी थी, वहां इस आदमी ने कुछ ही मिनटों में खेतों को हरा भरा कर दिया। अब पूरा संसार इसी किसान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि शायद यही आदमी डीमन किंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। एनीमे की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि रयुक खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसके पिता की दी हुई टोपी तेज हवा में उड़ जाती है। रयुक आसमान की ओर देखता है और पाता है कि एक विशाल साइक्लोन उसकी ओर बढ़ रहा है। उसके पिता दौड़ते हुए आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, जल्दी घर चलो रयुक, भयंकर तूफान आने वाला है। रयुक और उसके पिता तेजी से घर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी आसमान से एक भयानक बिजली गिरती है और सीधे रयुक को जा लगती है। अगले ही पल उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दृश्य में रयुक अपनी आंखें खोलता है। उसे एहसास होता है कि वह अब किसी दूसरी दुनिया में है। तभी एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजती है, डेमन किंग को हराने वाले हीरो अंदर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रयुक हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो? आवाज जवाब देती है, मैं तुम्हारा पर्सनल सिस्टम हूं, मैंने ही तुम्हें इस दुनिया में समन किया है। रयुक गुस्से में बोलता है, मुझ पर बिजली गिराकर उसे समन करना कहते हो? सिस्टम तुरंत माफी मांगता है और कहता है, हमें डीमन किंग को हराने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। लेकिन यह सुनकर रयुक कहता है, तुमसे कोई गलती हुई है, मैं कोई हीरो नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक साधारण फार्मर हूं। यह सुनते ही सिस्टम एरर में चला जाता है। एरर, एरर, सिस्टम एरर। कुछ देर बाद सिस्टम गायब होने से पहले रयुक को एक विशेष वस्तु दे देता है। कंग्रेचुलेशंस, आपको ऑलमाइटी फार्मिंग टूल प्राप्त हुआ है। रयुक को जल्द ही पता चलता है कि यह कोई साधारण कुदाल नहीं बल्कि एक जादुई फार्मिंग टूल है। इसके बाद रयुक जंगल की खोज शुरू करता है। तभी उसकी नज़र एक वेयरवुल्फ पर पड़ती है जो आराम से फल खा रहा होता है। उसे देखकर रयुक थोड़ा डर जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे उपजाऊ जमीन मिल जाती है। वह फैसला करता है कि यहीं अपना शेल्टर बनाएगा। ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की मदद से वह एक छोटा घर और खेती के लिए खेत तैयार कर लेता है। उसी दौरान वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की को एक वेयरवुल्फ दौड़ा रहा है। रयुक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है और अपनी कुदाल से वेयरवुल्फ को जोरदार वार मारकर बेहोश कर देता है। लड़की बच जाती है, लेकिन डर के कारण छिपकर रयुक को देखने लगती है। दूसरी ओर रयुक बेहोश वेयरवुल्फ को भी अपने घर ले आता है, क्योंकि उसका दिल बहुत दयालु था। रात को आग के पास बैठकर वह सोचता है, क्या मैं कभी अपनी दुनिया में वापस जा पाऊंगा? मेरे लगाए हुए पौधों का क्या हुआ होगा? क्या मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी? अगली सुबह बेहोश वेयरवुल्फ होश में आता है। वह देखता है कि रयुक खेत में सब्जियों के बीज लगा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि बीज लगाने के कुछ ही मिनटों बाद पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं। यह सब ऑलमाइटी फार्मिंग टूल की वजह से हो रहा था। वेयरवुल्फ यह देखकर दंग रह जाता है। थोड़ी देर बाद वह रयुक के सामने आता है। रयुक उसे देखकर डर जाता है और अपनी कुदाल उठाकर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन वेयरवुल्फ जल्दी से बोलता है, रुको, मुझे मत मारो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। फिर वह सच्चाई बताता है कि वह लड़की को मारने नहीं बल्कि अपना आलू वापस लेने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। रयुक हैरान होकर पूछता है, सिर्फ एक आलू के लिए? वेयरवुल्फ गंभीर होकर जवाब देता है, तुम्हें इस दुनिया की हालत नहीं पता। यहाँ भयानक फूड क्राइसिस चल रहा है। अब खेती करना लगभग असंभव हो चुका है। रयुक चौंक जाता है, क्या खेती असंभव है? वेयरवुल्फ बताता है कि 10 साल पहले डीमन किंग के जन्म के साथ पूरी दुनिया पर एक भयंकर कर्स लग गया था। उसके बाद से नई फसलें उगना बंद हो गईं। दुनिया भर के किंगडम्स ने मिलकर डीमन किंग को हराने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। धीरे धीरे भोजन समाप्त होने लगा, लोग भूख से मरने लगे और देशों के बीच युद्ध शुरू हो गए।
यह सुनकर रय्युक समझ जाता है कि उसकी फार्मिंग स्किल और ऑलमाइटी फार्मिंग टूल इस दुनिया को बचाने की कुंजी बन सकते हैं। इसके बाद रय्युक और वेयरवुल्फ मिलकर खेतों का विस्तार करने लगते हैं। वे नई नई सब्जियां उगाते हैं और खेती को बढ़ाते जाते हैं। एक दिन मेहनत करते करते रय्युक खेत में ही सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि सारी फसल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो चुकी है। वेयरवुल्फ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 10 साल बाद उसने पहली बार इतनी ताज़ी सब्जियां देखी थीं। कुछ समय बाद रय्युक शहर जाने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन वेयरवुल्फ उसे चेतावनी देता है कि शहरों में अभी भी लूटपाट और युद्ध चल रहे हैं। फिर भी रय्युक खेती के लिए ज़रूरी सामान मंगवाने का फैसला करता है। वेयरवुल्फ सामान लेने शहर की ओर रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद रय्युक फिर से अपने खेतों में काम करने लगता है। उसी दौरान वह देखता है कि वही रहस्यमयी लड़की दूर से उसे छिपकर देख रही है। इस बार रय्युक सीधे उसके पास जाता है। मैंने तुम्हें देख लिया है, अब छिपने की ज़रूरत नहीं है। लड़की शर्माते हुए बाहर आ जाती है। रय्युक मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेती करोगी? लड़की तुरंत हाँ में सिर हिला देती है। फिर रय्युक हैरानी से पूछता है, वैसे तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैंने तुम्हें वेयरवुल्फ से बात करते समय सुना था। तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम मिकासा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रय्युक और मिकासा खेत में काम करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि रय्युक एक नई तरह की बीन्स उगाने की योजना बना रहा है। मिकासा हैरानी से पूछती है, रय्युक तुम क्या कर रहे हो? इस पर रय्युक जवाब देता है, इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसके बाद रात हो जाती है। रय्युक चिंतित होकर कहता है, वेयरवुल्फ अभी तक वापस नहीं आया, उसे सामान खरीदकर दिन में ही लौट आना चाहिए था। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। जब अगली सुबह उनकी नींद खुलती है तो वे देखते हैं कि रय्युक की ग्राफ्टिंग पूरी तरह सफल हो चुकी है। पौधों पर फल भी लग चुके होते हैं। यह देखकर रय्युक और मिकासा खुशी से झूम उठते हैं। फिर दोनों मिलकर सब्जियों की कटाई शुरू कर देते हैं। मिकासा पूछती है, इनसे हम क्या क्या बना सकते हैं? रय्युक मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत कुछ, दाल, दलिया, रोटी, टोफू और भी बहुत कुछ। यह सुनकर ही मिकासा के मुंह में पानी आ जाता है। कुछ ही देर में दोनों सारी फसल काट लेते हैं। इसके बाद रय्युक जंगल से एक बड़ा पत्थर लाता है और उससे अनाज पीसने की एक घरेलू मशीन बना देता है। फिर दोनों आग जलाकर बीजों को भूनते हैं। भुने हुए बीजों को मशीन में पीसकर आटा तैयार किया जाता है और उससे रोटी बनाई जाती है। रय्युक पत्थर की तवे जैसी सतह पर रोटी सेकता है और पहली रोटी मिकासा को खाने के लिए देता है। मिकासा ने पहली बार रोटी खाई थी और उसका स्वाद उसे इतना पसंद आता है कि वह खुशी से भर जाती है। इसके बाद रय्युक पत्थरों से खाने के लिए एक टेबल भी बना देता है। तभी अचानक जंगल से वेयरवुल्फ लौटता है, लेकिन इस बार वह बुरी तरह घायल होता है। वह किसी तरह रय्युक तक पहुंचता है। रय्युक तुरंत उसकी मदद करता है, उसे आश्रय में ले जाता है, पानी पिलाता है, खाना खिलाता है और अपनी जैकेट भी उसे पहनाता है। थोड़ी देर बाद वेयरवुल्फ बताता है कि शहर में भुखमरी के कारण लूटपाट और लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। वह शहर से लाया हुआ सामान रय्युक को सौंपते हुए कहता है, रय्युक, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, तुम हमारी आखिरी उम्मीद हो। यह सुनकर रय्युक भावुक हो जाता है। बात करते करते दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रय्युक एक बड़ा गोदाम बनाना शुरू कर देता है। वहीं मिकासा और वेयरवुल्फ मिलकर सब्जियों की कटाई कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर एक लड़की पेड़ के ऊपर बैठी उन सबको ध्यान से देख रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो 100 लाइक्स जरूर कर देना। क्या रय्युक इस दुनिया को बचा पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।